एक डोर में सबको जो है बांधती वह हिंदी है। हर भाषा को सगी बहन जो मानती वह हिंदी है। भरी पूरी हो सभी बोलियां यही कामना हिंदी है। गहरी हो पहचान आपसी यही साधना हिंदी है। सौत विदेशी रहे न रानी यही भावना हिंदी। मैं सिमरन मिश्रा कक्षा 10वीं की छात्रा हिंदी दिवस के अवसर पर आप सबका स्वागत करती हूँ। 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में विख्यात है। संविधान की धारा 343 से 352 के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है। धीरे धीरे यह राष्ट्रभाषा के रूप में जानी जाती है। इसमें राष्ट्रभाषा होने के सारे गुण विद्यमान हैं। हिंदी एक भाषा ही नहीं, एक भावना है। मन से मन को जोड़ने की कड़ी है। अपनेपन की पहचान है। और क्या बताऊं इसमें क्या क्या गुण हैं। इसमें मिठास है, मधुरता है, रस है। क्रोध, प्रेम, घृणा हर शब्द को व्यक्त करने का सरस माध्यम है। हिंदी के 9 रस हमारे जीवन के हर पहलू को दर्शाते हैं। तो आइए देखते हैं वात्सल्य रस की झांकी सौभाग्य के गीत के माध्यम से, जिसमें श्री कृष्ण अपनी माँ से कहते हैं कि माखन उन्होंने नहीं खाया। मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। भोर भयो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोहि पठायो। भोर भयो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोहि पठायो। चार पहर बनशी भट भटक्यो, सांझ पर मैं घर आयो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। बहुत सुंदर गायन सौभाग्य। भारत में अतिथि को देवता माना जाता है, लेकिन यही देवता यदि कई दिनों तक घर में रह जाए तो क्या होता है, आइए देखते हैं। स्वागत है आप सभी का निर्मल निवास में, जहां अभी अभी एक छोटा सा परिवार रहने के लिए आया है। कहने को तो एक हफ्ता भी नहीं हुआ उन्हें आए हुए, लेकिन आने वाली परेशानियां कम नहीं होने वाली हैं। देखो जरा, हमारी सरकार कितने दिनों से लॉकडाउन पे लॉकडाउन ही किए जा रही है। भले ही ये लोगों के अच्छे के लिए है, परंतु कामकाज में बहुत ही दिक्कत आ रही है। की मर्जी वही होगा। किसी ने सोचा था कि ऐसा कर दिन आएगा जब लोग एक दूसरे से अब तो भगवान ही जाने आगे क्या होगा। चलो अब जो होगा देखा जाएगा। मैं जाता हूँ नहाने। हेलो सर, आपके दूर के कोई चाचा आए हैं मिलने, उनको भेज दो क्या ऊपर? ठीक है, ऊपर भेज दो उन्हें। ओके सर। हाँ, और यहीं पे शुरू होती है इस कहानी की नींव। देखते रहिए आगे क्या हुआ जानने के लिए। अरे बेटा, कैसे हो? हमें पहचाना? हाँ पहचाना। आइए आइए, घर में आइए। अरे चाचा जी नमस्ते, ये लीजिए पानी। शुक्रिया बेटा, अब बहुत बड़ी हो गई हो। आज हम तुम्हें राम कथा सुनाएंगे। चाचा जी नमस्ते, आज कैसे आना हुआ? हम अपने भतीजे के घर नहीं आ सकते। नहीं नहीं, इसे अपना ही घर समझिए। वैसे आज आप खाने में क्या खाएंगे? खा लेंगे, सुना है आपके हाथों में जादू है। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब जाओगे।
आज खाने में पनीर बटर मसाला मिल जाता तो बहुत मजा आ जाता। हाँ ज़रूर चाचा जी, इसे अपना ही घर समझिए। मैं अभी जाता हूँ और अपनी पत्नी को बोल के आता हूँ कि आपके लिए पनीर बटर मसाला बना दे। इसी बीच चाचा जी ने परिवार वालों के नाक में दम कर दिया था। देखिए कैसे। अरे उठ, हर समय सोया रहता है। तू काम वाला है या मैं? जा जाके एक कप चाय बना के ला। हाँ अभी लाया चाचा जी। हाँ, चाय बिल्कुल मसालेदार बनाना। सुहानी रात ढल चुकी। इसी बीच घर के जरूरी कागजात लेकर डिलीवरी बॉय घर पर आया, पर उसे भी चाचा जी ने चोर समझ के भगा दिया। सर आपका ऑर्डर आया है, प्लीज साइन करके रिसीव कर लीजिए। नहीं, मेरा कोई ऑर्डर नहीं है, तुम जाओ। हेलो, कौन? हेलो सर, मैं कुरियर कंपनी से बोल रही हूँ। आपका एक्चुअली अरे कोई क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए। चाचा जी मेरा कोई ऑर्डर आया था क्या? क्योंकि मेरे सारे पेपर्स में से कुछ पेपर्स गायब लग रहे हैं। बंदा आया तो था, डिलीवरी बॉय जैसा लग रहा था, लेकिन मैंने उसे चोर समझ के भगा दिया। क्या? और इस तरह ऑफिस से कागज कभी ना आ पाए। अगले दिन पूरा परिवार सुबह सुबह मंदिर चला गया था, पर उसी समय अचानक चाचा जी को अस्थमा अटैक आ गया। चाचा जी इन्हें जल्दी एम्बुलेंस में डालिए, हमें तुरंत ही अस्पताल जाना पड़ेगा। अच्छा हुआ आप इन्हें जल्दी ले आए, नहीं तो इनका बच पाना मुश्किल था। आप चिंता मत कीजिए, अब वो सेफ है। कुछ दिनों बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वह घर वापस आ गए। तभी दरवाजे की घंटी बजी और चाचा जी का बेटा उन्हें लेने आ गया। पापा आप यहाँ क्या कर रहे हो? कितनी बार कहा है दवा टाइम पे लिया कीजिए, चलिए घर चले। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह चाचा जी ने परिवार वालों के नाक में दम कर रखा था, लेकिन फिर भी परिवार वालों ने उनका मान सम्मान रखते हुए उनकी भरपूर सेवा की। यही हमारे भारत के लोगों की संस्कृति को दर्शाता है। हमें अतिथि का स्वागत हमेशा मान सम्मान के साथ करना चाहिए, ताकि भगवान स्वयं हमारे घर पधारे। अतिथि देवो भव। भारतवर्ष में अनेक वीर पैदा हुए, लेकिन चित्तौड़ की बात ही कुछ और है। आइए सुनते हैं यहाँ के वीर की कहानी सिमरन की जुबानी। अब जो कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो चित्तौड़ की कहानी है, जब खिलजी ने धोखे से राणा रावल सिंह को अगवा कर लिया था और रानी पद्मिनी को दिल्ली बुलाया था। तब वह राज्य से निष्कासित गोरा और बादल के पास गई थी, और गोरा और बादल केवल अपने राज्य के लिए लड़ने को माने थे, और लड़े भी क्या खूब। वह मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बढ़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र पढ़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकराकर टूटी खिलजी की तलवारें। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, गोरा की जंघा पर अरी ने छिप कर वार किया था। वहीं गिरे वीरवर गोरा जफर सामने आया, शीश उतार दिया धोखा देकर मन में हर्ष आया। मगर वाह रे मेवारी गोरा का धर भी दौरा, किया जफर पर वार की जैसे सर पर गिरा हथौरा। एक वार में ही शाही सेनापति चीर दिया था, जफर मोहम्मद को केवल धर ने निर्जीव किया था। ज्यों ही जफर कटा शाही सेना का साहस लर्जा, काका का धर देख बादल सिंह महारुद्र सा गरजा। अरे कायरो नीच बाघड़ो छल से रन करते हो, किस बूते पर जवान मर्द बनने का दम भरते हो। यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बनकर के टूटा था, मानो धरती पर अंबर से अग्नि शीरा छूटा था। ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियां दोहराएंगी बादल की रन रंग कहानी। अरी का भाला लगा पेट में आते निकल पड़ी थी, जख्मी बादल पर राखों तलवारें खिंची खड़ी थी। कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से, रंचक डिगा न वह प्रलयंकर सम्मुख मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पड़ लेकर रन में लड़ती हो आज़ादी।
उधर वीरवर गोरा का धर अरिदल काट रहा था और इधर बादल राशों के बूतल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई, उस दिन समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई। धन्यवाद। आपने कभी सोचा है कि पुष्प की भी कुछ अभिलाषा होती है? जी हाँ, माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा पर नृत्य प्रस्तुत करेंगी ट्विंकल और दीपिका। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, गहनों में गूथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, गहनों में गूथा जाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेर, उस पथ पर तुम देना फेर। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अने, जिस पथ जाए वीर अने। हिंदी में जहाँ माधुर्य है वहीं ओज भी है। जब यह बोलती है तब राम भी जाग उठते हैं। आइए सुनते हैं कैसे। हे भारत के राम जागो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का धार्मिक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत की वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जागो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मौन निंद्रा त्यागो, पहले शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र तुम जागो। धन्यवाद। तो आप सबने देखा हिंदी कितनी नायाब है। उम्मीद करते हैं आप सबको यह कार्यक्रम अच्छा लगा हो। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी, हिंदी की उन्नति में अपनी उन्नति जान, हिंदी को सम्मान दे माँ की भाषा जान, मातृभाषा की लौ में विचरण करे जहान। धन्यवाद।